हुदा सर की पाठशाला। Hello students, welcome again to Huda Sir Ki Pathshala. Today we will take a poem from your English book and its name is The Ball Poem. इस पोएम को जॉन बेरीमैन ने लिखा है और ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम एक बच्चे के ऊपर है जिसने कि अपना प्यारा सा बॉल लूज़ कर दिया है। बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आइए हम लोग देखते हैं कि पोएट इस बारे में क्या सोचता है। बॉय इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है और पोएट उस बॉल को वापस बच्चे को क्यों नहीं देना चाहता है। तो आइए इसकी शुरुआत करें। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैड लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज़ ही टू डू? आई सॉ इट गो। तो पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये लड़का अब क्या करेगा जिसने कि अपना बॉल लूज़ कर दिया है। उसे अब क्या करना चाहिए? मैंने उस बॉल को देखा है जाते हुए, merrily bouncing down the street and then merrily over there is in the water। तो यहाँ पर पोएट merrily वर्ड यूज़ किए हैं जिसको हम लोग आगे जाकर देखेंगे कि किस तरीके से पर्सनिफिकेशन किया गया है यहाँ पर चीज़ों का। तो merrily का मीनिंग होता है हंसी खुशी के साथ। बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चे स्कूल की छुट्टी होते हैं तो चिल्लाते हुए खुशी से एकदम झूमते हुए स्कूल से बाहर भागते हैं। बस उसी टर्म को यहाँ पर बॉल के साथ जोड़ा गया है कि बच्चा भी खेलते हुए बहुत खुश था उस बॉल को, उसे उस बॉल से बहुत लगाव था और वो बॉल भी खुशी के मारे बाउंस करती हुई स्ट्रीट से नीचे और उसके बाद खुशी के मारे पानी में चली जाती है। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, जहाँ पर कोई छोटी चीज़ लॉस हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, चला गया है, दूसरा ले लेना। लेकिन पोएट यहाँ पर बतला रहा है, बोलना चाह रहा है कि नहीं, ऐसा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि दूसरी बॉल ले लो, दूसरी बॉल हमारे पास है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एंड ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। तो यहाँ पर पोएट बताना चाह रहा है कि फाइनली कोई चीज़ लूज़ हो जाने के बाद कैसा रिएक्शन होता है। मान करके चलिए कि आपको आपका प्यारा मोबाइल वो गिर जाए, ऊपर से हाथ से छूट जाए और टूट जाए नीचे, तो आप कैसा महसूस करोगे? तो बच्चे के साथ फाइनली वही हो रहा है। शेकिंग ग्रीफ, जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम जड़ जाना। बच्चा कांप रहा है एंड ही स्टैंड्स रिजिड, और वो एकदम रिजिड खड़ा है। रिजिड का मतलब हुआ स्टिफ, यानी फ्लेक्सिबल का जस्ट अपोजिट, हिल डुल नहीं रहा है। ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, कांपते हुए वो नीचे की तरफ देख रहा है जहाँ पर कि बॉल चली गई होगी। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। पोएट यहाँ पर बोल रहा है कि उसकी सारी चाइल्डहुड, उसकी सारे बचपन हार्बर में चली गई। हार्बर बोलते हैं हम लोग पानी का वैसा किनारा जहाँ पर कि शिप्स वगैरह जो है अपना स्टैंड बनाती है, वहाँ से सामान को लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर कि उसकी बॉल चली गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अब पोएट यहाँ पर बोल रहा है कि मैं यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं बीच में नहीं आऊँगा, वो बच्चा खुद समझेगा। अ डाइम, जैसे हमारे यहाँ रुपया और उससे छोटा पैसा होता है, यूएस में 10 सेंट्स की एक डाइम होती है, वहाँ का करेंसी यूएस डॉलर है, यानी कि बहुत कम अमाउंट। तो एक डाइम जो है उससे दूसरा बॉल खरीदा जा सकता है, लेकिन इज़ वर्थलेस, यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं है। आपके घर में अगर छोटा बच्चा हो तो आपने देखा होगा, कोई गुड़िया है उससे बहुत लगाव है, उसे गंदी हो गई हो गुड़िया, हाथ वगैरह डैमेज हो गया हो, आप चाहो उसे नया देने का, वो मना कर देगा, नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे इससे बहुत लगाव है, मुझे इससे बहुत प्यार है। तो सेम चीज़ बच्चे का
जो होता है उसको यहाँ पर पोइट डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पोइट यहाँ पर बतला रहे हैं कि अब वो जो है अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास कर रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेसन्स। कहाँ पर? तो इस दुनियावी चीज़ों में, पोसेसन बोलते हैं हम लोग दुनिया की जो चीज़ें हमारे पास होती हैं और जिन चीज़ों को हम चाहते हैं, जैसे धन दौलत, लग्जरी कार, बंगलो, ठीक है, लग्जरी मोबाइल्स, ये सारी वर्ल्ड ऑफ पोसेसन्स हैं। तो यहाँ पर पीपल विल टेक बॉल, यानी बॉल को यहाँ पर सिंपलाइज किया गया है कि लोग बॉल लेते हैं। बॉल विल बी ऑलवेज लॉस्ट, लिटिल बॉय, और बॉल जो है अक्सर हमेशा खो जाती है, उस छोटे बच्चे को बोला जा रहा है। लेकिन पोइट का यहाँ कहने का जो सेंस है कि हम लोग दुनिया में जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, इवन हमारे जो रिलेशंस में लोग हैं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, एक ना एक दिन इन सब को हमसे जुदा हो जाना है, अलग हो जाना है, वो छीना जाएगा हम लोगों से। तो यहाँ पर बॉल का इस्तेमाल किया गया है पर्सनिफिकेशन के तौर पर। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और फिर वो बोल रहे हैं कि कोई भी उसे वापस नहीं ला पाएगा, यानी उस बॉल को वापस कोई नहीं खरीद सकता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, यानी कि मनी जो है, पैसा जो है, वो सुपरफिशियल चीज़ है, वो एक्सटर्नल चीज़ है। उनसे हम उन सारी चीज़ों को जिसका हम लोगों ने लूज़ कर लिया है, जिन चीज़ों को या जिसको हमने खो दिया, सारी चीज़ों को हम नहीं खरीद सकते हैं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज़, तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि वो अब सीख रहा है अपनी डिस्परेट आइज़, यानी दुख भरी जो आँखें हैं उसकी, उसके पीछे वो जो चीज़ों को सोच रहा है वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है वो? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज को, यानी कि यहाँ लॉस, खो जाने की जो अध्ययन है, जो स्टडी है कि किस तरीके से किसी चीज़ को, किसी इंसान को खो देने के बाद हमें फिर से खड़े हो जाने चाहिए, और जब हम किसी चीज़ को खोते हैं, दोबारा खड़े होते हैं, तो हम लोगों को कुछ नया चीज़ मिलता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है कि नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि वो अब जान जाएगा जो कि हर एक इंसान को एक ना एक दिन जानना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत बार बहुत चीज़ों को खोता है, फिर से खड़ा होता है, सीखता है, नई चीज़ों को प्राप्त करता है और अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से गुजारता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज़ हाउ टू स्टैंड अप, और ज़्यादातर लोग जो हैं जान जाते हैं कि किस तरीके से दोबारा से खड़ा होना है। तो यहाँ पर हम लोग अब कंक्लूड करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि पोएम क्या कन्वे करना चाहता है, क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहता है। तो पोइट यहाँ पर बतलाना चाहता है कि हम लोगों को सीखना चाहिए, वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट देम एंड मूव ऑन। किन चीज़ों को सीखना चाहिए? जो भी हम चीज़ों को खो देते हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, वो चीज़ें थी, सब लोग खोते हैं, वो एक ना एक दिन हमारे पास से चले जाना है, वो चला गया और फिर आगे बढ़ जाना है। इस स्टोरी में पोइट ने बतलाया है कि हर इंसान, उनको एक ना एक दिन सीखना है कि किस तरीके से जो लॉस होती है हमको, हम उससे कैसे डील कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम प्यार करते हैं वो हमारे पास से कभी ना कभी निकल जाता है, चला जाता है, उसके बाद फिर हमें अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टैंड अप करनी पड़ती है। यहाँ पर वो लड़का अपनी फेवरेट बॉल को लूज़ कर देता है और बहुत अपसेट है, लेकिन वो आसानी से दूसरी बॉल को परचेज़ कर सकता है। ज़रूरी यहाँ पर ये था, राइटर ये चाहते थे कि मैं उसे दूसरा बॉल ना दूँ ताकि वो सीखे कि किस तरीके से किसी चीज़ को खोने का दर्द जो है वो इंसान को होता है, और ये चीज़ें फिर उसको दूसरी बार खड़ा होने में मजबूर करती हैं या फिर इनकरेज करती हैं, मोटिवेट करती हैं, और अभी वो सीख जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ज़िंदगी में वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। आइए अब देख लें इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच का कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे वेवल साउंड ओ का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, यानी कि एसोनेंस। ये फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन कहलाता है। ठीक है, मेरे लिए आप देखिए यहाँ पर है, मेरे लिए यहाँ पर किया गया है, व्हाट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, दोबारा से व्हाट का इस्तेमाल किया गया है, तो ये रिपीटेशन है।
देन इज़ मेरिली बाउंसिंग, ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। जब हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग को इंसान के जो कैरेक्टर्स होती हैं उनके साथ मैच करवाते हैं, तो यहाँ पर बॉल को बतलाया जा रहा है कि जैसे इंसान हंसते खेलते हुए आगे बढ़ते हैं मेरिली, उस तरीके से वो बाउंस कर रहा है, तो ये पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर देखिए बॉल का इस्तेमाल किया गया है तो रिपीट हुआ है ये, इसलिए ये है रिपीटेशन। यहाँ पर भी बॉल का इस्तेमाल किया गया है, रिपीट हुआ है ये, ठीक है, तो रिपीटेशन है। दूसरा यहाँ पर मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, बॉल विल बी ऑलवेज लॉस्ट ऑलवेज। ये एक्चुअली बॉल जो है वो सिग्निफाई कर रहा है फ्यूचर में जो पोसेशंस होंगी बच्चे की उसके बारे में, यानी कि वो बॉल रिप्रेजेंट कर रहा है उस बच्चे के उन चीज़ों के बारे में जिसको वो फ्यूचर में लूज़ कर सकता है, इसलिए ये मेटाफोर है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देख लें हम लोग वॉवेल साउंड, देखिए यहाँ पर ई का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, यानी कि एसोनेंस। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।